एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी जी जान से पॉजिटिविटी के साथ चल रहे होंगे। तो हम देखेंगे आज का रीडिंग जो है आपके पर्सन और क्रश के बारे में, ठीक है। और जो मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है उसे स्किप कर देना। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आप सबने कमेंट्स किया है। आई जस्ट एंजॉय योर कमेंट। ओके, मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ जब मैं पढ़ती हूँ, चाहे आप लिखते हो, अच्छी बातें लिखते हो, बहुत अच्छी लगता है। एंड आपने लिखा है कि किस तरह से है, आप कौन से चीज़ से बिलोंग करते हो, क्या चीज़ आपको नहीं सर्व कर रहा है राइट नाउ। एंड सच में आप जैसे कमेंट करोगे ना, मतलब आपने खुद को एक्सप्रेस किया है। आप हमेशा करो, ठीक है, क्योंकि जब आप खुद को एक्सप्रेस नहीं करोगे तो एक जो एनर्जी क्रिएट होता है ना, उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाओगे। तो हमेशा अपने अंदर दबे नहीं रहना। आपको लगता है कि आपको ये बोलना चाहिए तो देन जस्ट गो फॉर इट। ओके। और एक बात है कि आप ना, मतलब आप लोग सही में सच में सफ़र कर रहे हो, जो अपनी इमोशनल हीलिंग को लेके, तकलीफ़ को लेके, एंग्जाइटी को लेके आपको लगता है कि इसे मुझे एक्सप्रेस करना चाहिए, तो देन आप लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। और मुझे ऐसा लगेगा कि मैं इसको शामिल करूँ तो डेफिनेटली करूँगी। आपने लिखा है अपनी राशि के बारे में, आप कौन से पर्सन हो, किस पर्सन से डील कर रहे हो, पास्ट के पर्सन आपको कैसे परेशान कर चुके हैं। तो आई जस्ट मतलब मैं सुनना चाहती हूँ सही में। और ये अच्छा है। मुझे एक्चुअली आके पर्सनल ना बताओ, क्योंकि आप समझो कि आप चाहे कोई भी जेंडर से रिलेटेड हो, बट आप जो भी लिखते हो ना, बहुत सारे लोगों का वो इंस्पिरेशन बन जाता है, ठीक है। तो सभी सोचते हैं अगर वो कर पाई तो मैं क्यों नहीं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो डू इट। एंड अगर आप मुझसे रीच आउट करना चाहते हो, प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे ही मुझे मैसेज करना, ठीक है। और आप क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी लेना चाहते हो तो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ही मैसेज करो। थैंक यू। सो लेट्स सी। मेरे दूसरे चैनल है 1111 मानसी टैरोट वर्ल्ड, एंड दूसरा है 555 अननोन डेस्टिनी। प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लो और उसको भी थोड़ा प्यार दे दो, और प्लीज़ उसको भी देखो। जो वीडियो मैंने अपलोड किया है तो है, क्योंकि मैं फेसबुक पे जो वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है फेसबुक में, उसमें जाता नहीं है वीडियोस। और मैं वर्ल्ड पे भी कुछ डालूंगी जो स्पेसिफिक टॉपिक है, जो आप लोगों ने डिमांड किया है ना, वो मेरा इंग्लिश चैनल पे वो आ जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ ज्वाइन दैट। सो देखते हैं आपके पर्सन अभी क्या सोच रहा है या सोच रही हैं। फर्स्ट कार्ड क्या है? द जजमेंट। ओ माय गॉड, क्या कल वाला रिपीट हो रहा है? कल भी या परसों को जजमेंट आया था ना, फर्स्ट आया था जजमेंट। मुझे लगता है कि देर इज़ ए ये जजमेंट शायद बाय द यूनिवर्स, लेकिन कोई एक बहुत मेजर चीज़ है, शिफ्ट हो रहा है आपके कनेक्शन में, ठीक है। ओके। 10-10 आपको दिखता होगा क्या? दिखता है तो हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ पेंटिकल, फोकस नहीं कर रहा, हाँ आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, 5 ऑफ पेंटिकल। थे ऑल आर पेंटिकल साइन, क्या बात है। अर्थ साइन बहुत प्रोमिनेंट है, मतलब टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। आप इनसे डील करें तो टावर अगेन एक मेजर अरकाना। इट्स ए वेरी, मैंने कहा ना, एक बड़ा शिफ्ट हो रहा है। व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग राइट नाउ? द सन। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। देखिए, मैं आपके लिए दो चीज़ें यहाँ पर बताऊंगी। आपने इस पर्सन को सुधार दिया है ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। अगर नहीं सुधरा है ये पर्सन या कुछ ऐसा है, तो फिर आप सुधर गए हो, ठीक है। ये दोनों साइड में होता है, द 2 ऑफ कप्स। ऑफ माय गॉड, देखिए, इसलिए मैंने कहा था आपने सुधार दिया है। ओके। व्हाट दिस पर्सन फीलिंग राइट नाउ? सो मच लव, ठीक है। ये कंबाइंड एनर्जी है। ये पर्सन, ओ माय गॉड, इसके नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून है। यस, आपने एक कोई शिफ्ट लाए हो, यानी आपकी कोई एक्शन है, कोई आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है, या आपने कुछ ना कुछ ऐसा जताया है, या कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ हुआ है जो कि एक शिफ्ट लाया है। यहाँ पर एक जजमेंट है, तो जजमेंट मुझे लग रहा है कि इट्स एक्चुअली डिवाइन ऑर्डर। तो हो सकता है कि ये पर्सन को
अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग शायद नो कांटेक्ट में हैं, या तो आप दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस हो गया है, यानी किसी बात के लिए आप दोनों एक दूसरे से अभी अलग हो, या तो किसी बात के लिए, क्योंकि टावर मोमेंट है तो हो सकता है आप अलग रह रहे हो या अलग हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं, तो वो भी चीज़ हो सकता है। समहाउ आप दोनों के बीच में ये टच नहीं रहा है, या किसी वजह से ये चीज़ें नहीं हो पा रही है। तो इनका जो पहला चीज़ है ना, इनके हायर सेल्फ ने इनको किसी चीज़ के लिए अलाइन किया है, ठीक है। ये जो भी इंसान है, एक फीलिंग तो इनकी बहुत ज़्यादा है। तो 2 ऑफ कप्स है, दिस पर्सन फीलिंग राइट नाउ सो मच लव फॉर यू, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनको अभी एहसास हो रहा है कि, और ये आपको क्या समझते हैं, दिस पर्सन फीलिंग दैट, ये टोटली जैसे कि आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल अभी महसूस कर रहा है या कर रहा है। इनकी जो अभी के राइट नाउ ये क्या सोच रहे हैं, यस ये एक मैग्नेटिक पुल खींचे हुए आ रहे हैं जैसे, ठीक है। तो ये उस चीज़ को किस तरह से लेंगे, तो ये बात के लिए यहाँ पर एक जजमेंट का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो भी इंसान है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डरता है या डरती है जजमेंट से, मतलब दूसरे लोगों का इम्पैक्ट इनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। कम्युनिटी क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, वो इसलिए वो कैसे रिएक्ट करेंगे, मतलब समथिंग लाइक दैट। तो हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ टू मच इन देयर अदर पीपल्स माइंड, मतलब मुझे लग रहा है कि या तो इन्होंने किसी से बहुत सारी बातें बताई है, ये कनेक्शन को लेके शायद उन्होंने पहले बहुत सारी चीज़ें शेयर किया है या कुछ ऐसा किया है। अभी के लिए जो हो रहा है, इनको ऐसा लगता है कि इनके एक परसेप्शन शिफ्ट हुआ है, या तो इनको अभी इनके साथ कुछ ऐसा चीज़ हुआ है जिस वजह से इनको लगता है कि उन्होंने जो किया था पास्ट में, दैट इज़ एक्चुअली रॉन्ग, ठीक है। जैसे कि हमारे एक कहावत भी है, अगर आप कुछ चीज़ों को छुपा के रखते हो तो वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं, और स्पेशली अगर आपको किसी पे लव है, कोई कनेक्शन है, कोई चीज़ें हैं, तो ये इसको आप जितना छुपा के रखोगे वो ज़्यादा प्रोटेक्शन में रहती है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने शायद, उनकी कोई एक नादानी था या बचपना था, उन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जो कि इनको अभी रिग्रेट हो रहा है। दस जजमेंट इज़ एक्चुअली कॉन अपॉन देम। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन समहाउ अभी अपने हायर सेल्फ से जुड़ रहा है या जुड़ रही है। पेज ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है इनको इनको ना पेज ऑफ पेंटाकल, मतलब आप समझ रहे हो, पेज की एनर्जी आया है एंड देयर इज ए क्वीन की एनर्जी, दैट इज ए टू मच डिस्टेंस। आप खुद ही समझ लो, पेज जो होते हैं ना वो काफ़ी इमेच्योर वाली एनर्जी होती है, एंड द क्वीन इज एक्चुअली सेटिंग देयर एक स्टेबल एनर्जी हो सकता है। तो आप जिनसे डील कर रहे हैं, इट्स टू मच इमेच्योरिटी, ठीक है। आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, हो सकता है इनकी बचपना ही इनके अंदर में से गया नहीं है, ठीक है। या तो कुछ लोगों का एक्चुअली एज डिस्टेंस हो सकता है, या तो एज आप दोनों का डिफरेंस हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। और ये जो भी है ना, ये आपको काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं, आपको अपना बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में डिवाइन सोलमेट ये मानता है पर्सन, सच में। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि इनको compete करना पड़ेगा टू रीच आउट टू यू, मतलब जैसे कि आपके लेवल तक इनको पहुंचने के लिए ना अपने आप को बहुत सारा सवाल, मतलब चीज़ों से निकालना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी जो एनर्जी है, आप जो इंसान बने हो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, तो हो सकता है कि यू आर ऑलरेडी अबंडेंट पर्सन, यानी आपके पास अच्छी खासी वेल सेटल जॉब है, वर्क है, आपकी लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छी है। और हो सकता है कि कुछ लोगों में मुझे लगता है कि यू आर वेरी नॉलेजेबल, आपको पता है आप अपनी लाइफ में क्या करोगे, मतलब आप फाइनली मतलब जानते हो समहाउ कि आपको क्या करना है नेक्स्ट, किस तरह से किस चीज़ को हैंडल करना है। बहुत सारे लोग ना इमेच्योरिटी दिखाते हैं अपनी फैमिली में, अपने आउटसाइडर, मतलब कोई रिश्ते को, कोई रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पाते, समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर एक बहुत सॉलिड ये जो भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं ना, वो आपके साथ कंपैरिजन में बहुत लगे हुआ है या लगी हुई है, ठीक है। ये जो भी इंसान है ना, ये आपको लेके ना अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा कंपैरिजन जैसे करते हैं कि मुझे उस जैसा, आई डोंट नो, बट दिस पर्सन ना एडमायर करता है आपकी लाइफस्टाइल को, ठीक है। ये एक चीज़ आया है यहाँ पर,
मतलब दिस पर्सन इज लाइक योर लाइफस्टाइल। आप कैसे जीते हो, आप कैसे रहते हो, कितना बिंदास हो, खुश हो, यू आर एंजॉइंग लिटिल थिंग्स, यू आर हैप्पी ऑलवेज। एंड हो सकता है कि आप चाहे आपके दिल में हज़ार दुख हो, हज़ार तकलीफ हो और आप उस चीज़ को लेके बहुत टेंस्ड भी रहते हो, बट बाहर से आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। मतलब हो सकता है कि लोग वो सब चीज़ें नोटिस नहीं करते हैं। आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी रौबदार, एंड दूसरों को लगता है कि यू आर ए वेरी लकी पर्सन, ठीक है। एंड ये पर्सन को भी यही लगता है दैट यू आर टू मच लकी पर्सन, यू हैव एवरीथिंग। आपके पास घर है, आपके पास खुद का सब कुछ है, ठीक है। चाहे आपको किस्तों में लोन देना पड़ता है। नोबडी नोज दैट। क्या है, आपको सुबह से शाम तक काम करके वो चुकता करना पड़ता है। कोई जानता नहीं है कि अंदर की बात क्या है, लेकिन आउटसाइडर यू आर ऑलवेज लग्जरियस, यू कैरिंग द वेरी स्टाइलिश थिंग्स, एंड हो सकता है आप बहुत दिखने में हो सकता है, आई डोंट नो, बट दिस पर्सन इज कंपेयरिंग देमसेल्व्स विथ यू ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। ये एनर्जेटिकली आपको चेस करता रहता है, करती रहती है। जैसे कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से अपडेट करते हो, इनको भी कुछ ना कुछ इस तरह से ही करना है, ठीक है। यहाँ पर एक टावर मोमेंट आया है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप इनको शायद समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन के अंदर में ना ये गिल्ट उनके अंदर से भरा हुआ है, ठीक है। आप वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हो। ये पर्सन जानते हैं, दिस पर्सन, इनकी जो अभी की भावना है कि ये आपसे बहुत बेहद प्यार करते हैं या बेहद मोहब्बत करता है या करती है, क्योंकि इनकी देखो ये किस तरह से इनकी आंखों में देख रहे हैं, ठीक है। ये आपसे नज़र मिलाना चाहता है या चाहती है। इनकी दो चीज़ें हो सकता है, दैट कुड बी, ये अपने आप को उस तरह से बनाना चाहते हैं। अगर एक यंग पर्सन है तो ये अपने आप को वो बनाना चाहते हैं जो कि आपके काबिल बन सके। हो सकता है इनकी एज 22 या 23 या तो 25 26 भी हो सकता है, कुछ लोग का 30s में हो सकता है, बट दिस पर्सन वांट टू बी, मतलब एक कुछ बनना चाहते हैं, जैसे कि आपको ना प्राउड फील हो, यानी आपको कमिटमेंट देने से पहले वो अपने आप को ना कुछ एस्टेब्लिशमेंट दिखाना चाहते हैं, यानी कुछ एस्टेब्लिश करना चाहता है या चाहती है, ओके। एंड और कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी, शायद इनकी जेलसी है और इनको ना एक जेलसी की भावना आती है, आई डोंट नो, ये सीक्रेटली compete करते हैं। ये बहुत हो सकता है ग्रुप ऑफ पीपल से ये रेजोनेट करेगा कि दिस पर्सन इज नॉट, मतलब इनका एक गिल्ट है अंदर से, या सीक्रेटली आप चाहोगे तो ये पर्सन मुझसे प्यार करता है या तो मेरे साथ तो भी तो रहना चाहता है, फिर मुझसे ही compete क्यों करता है, ये उसको भी, इस पर्सन को भी पता नहीं है, बट चुपके से, जैसे बोलते हैं ना सीक्रेटली, दिस पर्सन इज ऑब्जर्विंग यू ऑल द टाइम। एंड दिस पर्सन इज टावर मोमेंट, यहाँ पर ऐसा लगता है कि नॉट बिलीविंग देमसेल्फ, मतलब ये खुद पे बिलीव करना नहीं चाहता है, कि चाहती है कि मैं इस पर्सन को खुश रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, या मैं उनको बिलोंग करता हूँ, समथिंग लाइक दैट। एंड ये विजडम वाइज, नॉलेज वाइज, पैसे के लिए यानी मनी वाइज कुछ भी हो सकता है, बट ये पर्सन आपको लेके काफ़ी हद तक इनको लगता है कि आपको हासिल करने के लिए उनको वो सारे स्टैंडर्ड में आना पड़ेगा, ठीक है, स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, और इसी वजह से ये टावर कार्ड आया है। वेरी अमेजिंग, वेरी मतलब शॉकिंग है। मुझे ऐसा नहीं लगता ऐसा कोई इंसान से आपको, मतलब दिल भी लगा लो, प्यार भी कर लो, और उसके बाद आपको पता चले कि दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी विथ योर प्रोग्रेस, तो क्या आप अपनी लाइट डिम करोगे? इज इट, दिस इज ए क्वेश्चन, ठीक है। आप में से वो आंसर मुझे पक्का करना कमेंट बॉक्स में आके, क्या आप अपने लाइट को डिम करोगे किसके सर्कल में फिट होने के लिए? ऐसा करते हैं लोग या ऐसा करना चाहिए? आप समझ, बताओ मुझे कमेंट्स में आके। दिस इज योर द सन, ओके, दिस पर्सन ऑलवेज सीइंग यू द सन। मैंने आपको दो एनर्जी दिया था, दो एनर्जी में यू आर अपीयर एज ए क्वीन ऑफ पेंटिकल एज अ सन। तो आप सोचो, द सन इज ऑलवेज ब्रिंग द, यहाँ पर एक लाइफ लाता है, लेकिन ये पर्सन उस लाइफ को लाने के लिए कुछ डिस्ट्रक्शन, यानी हो सकता है इन्होंने आपसे कभी झूठ बोला था, या तो इन्होंने कोई चीज़ किया था जो कि लाइट में आ सकता है, ठीक है। और ये जब लाइट में आ जाएगा तो हो सकता है आप इन्हें फॉरगिव ना करो, आप इनको
एक झूठे पर्सन देखो, ये जो भी दिखाता है दिखाती है अपने बारे में सब कुछ फेक है। दिस पर्सन इज एम्बैरेसिंग। ओके, मुझे लग रहा है ये एम्बैरेस्ड है ऑलरेडी। ओके, लेट्स सी, मुझे एक ओरेकल कार्ड से देखना है कि एक्चुअली आपका थीम क्या है, क्योंकि ये बहुत सारे एनर्जीज अपने आप को दे रहा है, ये साबित करने के चक्कर में है। ये जो भी पर्सन है, हो सकता है आप इनके साथ बहुत दिनों से रिलेशनशिप में हो, बट इनके लाइफ में आप नहीं जानते हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, क्योंकि आप इनके बहुत सारी चीज़ों राज को नहीं जानते हो। 5 साल हो सकता है किसी के लिए, 10 साल हो सकता है, 19 साल हो सकता है, 7 ईयर्स हो सकता है, 6 ईयर हो सकता है रिलेशनशिप। ओके, एक ग्रुप है 35 से अराउंड से 45 तक। यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टार डस्ट। ओके, 31 किसी का एज हो सकता है, या ओके, तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि ये पर्सन उसी चीज़ पे बिलीव करना चाहते हैं, उस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में। मैंने एक आपको सेंटेंस कहा था ना कि आपने इनको चेंज कर दिया। व्हाटएवर, मतलब ये जो भी इंसान है जब आपसे मिले थे, वो जो भी चीज़ पे बिलीव करते थे, ठीक है, जो भी चीज़ इनके दिमाग में चल रहा था, अभी वो चीज़ें नहीं है। मतलब समहाउ आपने ये जो टावर मोमेंट है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका जो बेस था, शायद अगर झूठ बोला था, आपको कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश किया था जो एक्चुअली ये पर्सन है ही नहीं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं फेड हो रहा है। ठीक है, वो अभी बिलीव कर रहे हैं कि हम लोग अगर जुड़ेंगे किसी से, तो हम लोग वो जो सूक्ष्म कण होता है ना, जो पार्टिकल होता है, जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है इन द यूनिवर्स, जो स्टार डस्ट हम बोलते हैं, हम सारे स्टार डस्ट से ही बनते हैं। तो इसी वजह से जो स्टार डस्ट है, ये उस चीज़ पे अभी बिलीव करना चाहते हैं कि वी आर कनेक्टेड, हम दोनों कनेक्टेड हैं और हमेशा रहेंगे। सम हाउ हो सकता है दिस पर्सन का अभी बिलीव हुआ है कि वी आर नॉट फ्रॉम हियर, और हो सकता है कि हम कहीं अलग दुनिया से ही, अलग से ही जुड़े हुए हैं। पास्ट लाइफ भी हो सकता है। ये पर्सन वो सारी चीज़ें अभी बिलीव कर रहे हैं। हो सकता है कि आप उनको बताने की कोशिश किया होगा, लेकिन नहीं करते थे ये पर्सन। देखो, बिलीव आप किसी के अंदर पैदा नहीं कर सकते हो। ये बिलीव एक एहसास होता है, एक एक्सपीरियंस होता है। आप ओनली तब जान सकते हो जब आप प्यार में पड़ते हो। कोई इंसान से आप पूछोगे कि मैं सांस ले रहा हूँ, क्या वो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, किसी को हवा भी नहीं दिखता है। जब दम घुटता है तो पता चलता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे ही जो चीज़ को आप नहीं देख सकते और आपको बताया जाएगा, आप कभी कभी रास्ते में जाते हो, बहुत बहुत मतलब एस्केप कर देते हो, नैरो मतलब डेथ तक आके आके पहुंच जाते हो, मतलब बच जाते हो या कुछ होता है, तो आपको लगता है ना कि ऊपर वाला कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत बड़ा हाथ रखा है। तो यही चीज़ होता है, जो हम चीज़ को नहीं देखते हैं बट हम बिलीव करते हैं, और बिलीव एक बड़ी चीज़ होता है। विश्वास में ही होता है भगवान, और जब तक आप विश्वास नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं है संसार में। प्रिंसेस, यू कैन बी योर ओन नाइट, यू आर लुक लाइक अ प्रिंसेस। आप शायद एक प्रिंस या प्रिंसेस की तरह ही देखते हो। शायद ये पर्सन आपको बेबी कहना चाहते हैं, या तो एक प्रिंसेस या प्रिंस की तरह आपको बुलाते हैं, शायद ट्रीट भी करना चाहता है या चाहती है। यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल, ये आपकी बहुत अमेजिंग लगता है इनको, आपकी फिगर। ठीक है, हो सकता है आप चाहे जैसे भी हो, मेल हो फीमेल हो, लेकिन यू आर हैविंग सच ए गुड फिगर। और हो सकता है कि यू आर डूइंग समथिंग, स्टडी कर रहे हो या आप कुछ लर्न कर रहे हो। आपकी हेयर कर्ली हो सकता है, बहुत सारे लोगों का है, या तो स्ट्रेट हेयर हो सकता है, बट ये लुक लाइक सो क्यूट। ओके, आप कोई ट्रेनिंग ले रहे हो, स्किल सीख रहे हो, या आप हो सकता है कि अगर आप स्टडीज़ कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, आप हमेशा नंबर 1 रहते हो। यानी हो सकता है इफ़ यूर एक्टर एक्ट्रेस या समथिंग, आप कोई चीज़ में फेल नहीं होते हो। ये चीज़ भी एक कंपैरिजन का इशू हो सकता है। हो सकता है आप दोनों एक साथ किसी स्कूल, कॉलेज या ऐसे जगह में हो जहाँ पर एक ना चाहते हुए भी ना एक कॉम्पिटिशन की भावना आ जाती है। हो सकता है आप दोनों का वर्क प्लेस सेम हो, तो वहाँ पर भी एक कॉम्पिटिशन का आ जाता है। वर्क प्लेस सेम हो या तो वर्क के हिसाब से, अगर सेम भी नहीं हुआ तो आपका पैसा अर्निंग में कंपटीशन आता है। ठीक है, तो समथिंग इज कंपटीशन, बट दिस पर्सन लाइक योर ऑरा, दैट इज, इसलिए ये आपको एक प्रिंस या प्रिंसेस की तरह ही देखते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी नाइस इन द थ्रोन्स। ओके, वेव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व। देखो, ये आपके लिए गाइडेंस आया है। जब आपको लगता है कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, तो आप और किसी को सपोर्ट करो। ठीक है, एंड मुझे ऐसा लगता है 14 नंबर है कार्ड। ओके, आपके लिए एक आया है ये एनर्जी।
अगर आप इतने जगह पे पहुंच चुके हो कि आप किसी की मदद करके किसी को अपलिफ्ट कर सकते हो, तो वो चांस कभी नहीं मिस करना। मैं आपको बता रही हूँ, वो चांस कभी नहीं मिस करना, चाहे वो किसी भी तरह से वो मदद हो, क्योंकि वो मदद ना आपका अभी मतलब हो गया, जैसे बोलते हैं ना कि अकाउंट में जुड़ गया। वो अकाउंट आपको तब दिया जाएगा जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगा, चाहे आपको ज़रूरत है या आपके अपनों को किसी को ज़रूरत पड़ेगा इन फ्यूचर, बट इट्स एक्चुअली कमिंग बैक। ये हमेशा होता है और बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ है। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी नाइस एनर्जी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चीज़ें ठीक तो हो रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी इस कनेक्शन में बहुत अपलिफ्ट हुआ है। यू आर ब्लूमिंग, मतलब आप ना एक सन की तरह साइन कर रहे हो, और इस पर्सन को ग्लास लगाना पड़ रहा है जो आपको देख सके। आप एक गुलाब की तरह, रेड रोजेस समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज ऑल्सो लाइक अराउंड यू, मतलब आपको रेड रोजेस की तरह ही देखता है, ये देखती है, समथिंग लाइक दैट। ओके, व्हाट देयर और क्या है इनके माइंड में? जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी, लिब्रा का साइन हो सकता है किसी का, सोर्स बटरफ्लाई, तो हेरोफेंट, या दोनों मेजर अरकाना है। टॉरस और लिब्रा की एनर्जी है, हो सकता है टॉरस पर्सन से डील कर रहे हो या कि लिब्रन से। 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड द 10 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। व्हाट द एनर्जी इज स्पीकिंग? द नाइट ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस पर्सन कुड बी इन थर्ड पार्टी, तो इनको लगता है कि अगर मैं इसकी तरफ एक्शन लूँगा या लूँगी, तब तक मैं नहीं ले सकता हूँ, ले सकती हूँ, जब तक मेरा समाधान, यानी जो भी है मेरे आसपास जिनके साथ ये डेट कर रहे हैं या जिनके साथ लाइफ में है, वहाँ उनके साथ कुछ एंडिंग ना हो जाए, यानी वो वाला चीज़ें सेटल डाउन ना हो जाए। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ये एक प्रैक्टिकल थिंग है। दिस पर्सन इज बिलीव कि मैं जो भी करूँगा आगे, ठीक है, अब कुछ झूठ का सहारा नहीं लूँगा। इनकी एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मुझे दिखाई दे रही है। मैंने कहा ना, अपने अंदर से इस पर्सन को चेंज किया है, एंड ये बिलीव इन दैट। ओके, हो सकता है मैरिड हों तो ये दूसरी बार आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, दूसरी बार आपसे कोई छल नहीं करेंगे, या तो अगर ये पर्सन आना चाहेंगे तो ये परमानेंटली आएंगे, अगर नहीं आना चाहेंगे तो लेट देम गो। क्योंकि यहाँ पर एक अप्रोच तो दिख रहा है, कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि आए, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पर 2 एनर्जीज यहाँ पर अपियर हो रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपको अभी धोखे में नहीं रखना चाहते हैं। दिस पर्सन एक्चुअली बिलीव इन द ट्रू लव, एक प्लेटोनिक लव मुझे लग रहा है, जैसे कि एक डिस्टेंस में भी दिस पर्सन इज फीलिंग दैट लव। आपको डबल टू दिख सकते हैं। ठीक है, 2 की एनर्जी, 222 इस तरफ दिखेगा। यू आर इन द राइट पाथ। ओके, व्हाट दिस पर्सन वांट टू टेल यू, देखते हैं ओरेकल कार्ड से ये अभी आपको क्या कहना चाहेंगे। वी आर मेंट टू बी टुगेदर, मैंने कहा ना, एग्जैक्टली। ठीक है, आपके लिए परफेक्ट कार्ड ही आए हैं, और ये पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। कार्ड नंबर 44 है। कितना भी लेट हो जाए ना, कितना भी दूर आप जाओ ना, ये पर्सन आपको नहीं भूल सकते हैं। ओके, और ये पर्सन ये आपको अपने सोलमेट मानता है या मानती है, और ये हमेशा से है। आप चाहे किसी भी तरह से इनको डिनाई करो, लेकिन ये पर्सन हमेशा ही चाहते हैं कि आपकी तरफ ये बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक डेस्टिनी कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। दिस पर्सन अंडरस्टैंड यू दैट यू आर देयर डिवाइन फेमिनाइन और मास्कुलिन। ये पर्सन ये वाला भी बात भी देखते हैं। दिस पर्सन, ओहो, आई डोंट लाइक द स्मॉल टॉक। ये आपसे बहुत ज़्यादा बातें करना चाहते हैं। देखो, आई एम नॉट वर्दी ऑफ यू, यही चीज़ है इनको, यही चीज़ का गिल्ट है। ठीक है, ये गिल्ट से जब तक नहीं निकल सकते ये पर्सन, तब तक ये चीज़ें काम नहीं करेगा। आई डोंट लाइक स्मॉल टॉक। ओके, यहाँ पर कार्ड नंबर 60 है, और ये एक मैं बता दूँ, दिस पर्सन वेरी रोमांटिसाइजिंग, जैसे कि आपको बात करना, हक करना, किस करना, ये इनका एक पार्ट ऑफ जैसे डेली है। मतलब एवरी टाइम दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, एंड मतलब इमेजिन करता रहता है या करती रहती है इस टाइप थॉट्स के साथ। ओके, लेट्स सी आपके क्रश के बारे में देखते हैं। ओके, आपके क्रश की क्या एनर्जी है? ओके, स्पिरिट गाइड्स टेल मी दिस क्रश वांट। यस, कमेंट, शेयर और लाइक पक्का करना, हाइप करना। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द सन, वाओ। ओके, द चैरियट,
कैंसर की एनर्जी, सन है लियो साजिटेरियस, माय गॉड, एम्प्रेस, लिब्रन और वीनस, द वर्ल्ड। ये सारे देखो 1 2 3 4 5 मेजर और करना सारे के सारे, एंड द सिक्स ऑफ कप। आई डोंट नो आप किस पर्सन से डील कर रहे हो। दिस पर्सन एक्चुअली हैव फीलिंग्स फॉर यू। ये सिर्फ क्रश नहीं रखते हैं आपके ऊपर, इनकी फीलिंग्स डेवलप हुई है आपके लिए, ठीक है। आप भी जो सोच रहे हो ना, ये भी वही सोच रहा है या सोच रही है। द टावर मोमेंट, इनको अचानक स्पार्क, जैसे बोलते हैं ना कि करंट लगना, स्पार्क होना, ठीक है। इन्होंने शायद, हो सकता है ये एक मस्त मौला टाइप के पर्सन हो सकते हैं। दिस पर्सन नॉट थिंकिंग अबाउट द लव और समथिंग लाइक दैट, लेकिन आप इनके लाइफ में अचानक से कहीं से आए हैं और इनको कुछ ना कुछ एक एहसास दिलाया है। कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस है। मुझे लगता है कि आप सेम सिटी सेम कंट्री में नहीं रहते हो, शायद अलग अलग जगह में रहते हो, या तो आप दोनों का कोई एथेंसिटी, ये सब चीज़ें भी डिफरेंट हो सकता है, रिलीजन भी डिफरेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या तो अगर अगर आप आसपास भी रहते हो तो अभी तक आपने खुल के एक दूसरे को बताया नहीं है। दैट इज़ द 4 ऑफ पेंटिकल शोइंग हियर, क्योंकि मुझे लगता है आप बातें अपने तक ही रख रहे हो। जहाँ तक इनकी इच्छा, इनकी भावनाएं की बात है, दिस पर्सन इज सीइंग यू दैट देयर सनशाइन, ओके। आप, हो सकता है बहुत ब्यूटीफुल स्माइल है आपकी, आपकी नज़रिया अब द, मतलब आपका नज़रिया देखना दुनिया के लिए वो बहुत पॉजिटिव हो सकता है। यू लुकिंग वेरी ब्राइट टू एवरीवन। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सीन हो बाय द पीपल। हो सकता है हर कोई ना आपके आसपास जो भी होगा ना, वो आपको बिना नोटिस किए नहीं रह सकता है। समथिंग अबाउट योर लुक, या तो हो सकता है समथिंग अबाउट योर द वे। जरूरी नहीं होता है कि हर कोई इंसान लुक वाइज बहुत सुंदर हो, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि एवरीथिंग इज अबाउट योर पर्सनालिटी, समथिंग अबाउट योर पर्सनालिटी, ओके। तो योर पर्सनालिटी इज टू मच, जैसे कि सन की तरह हमेशा एक बहुत अपीयरेंस लेके आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आपको ना मतलब देखते रहते हैं और एडमायर करते रहते हैं, और ये पर्सन भी आहें भरता रहता है या भरती रहती है। इनको ऐसा लगता है कि ये इनको ना मतलब ये आपको एडमायर तो करते हैं, लेकिन इनको इच्छा है कि आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। मतलब हो सकता है अगर डिस्टेंस है तो ये ट्रैवल करके आपकी तरफ डेफिनेटली आना चाहता है या चाहती है। और दूसरी बात है, दिस पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग दैट यू आर, मतलब आप सबसे जुदा हो। आपको ये किसी के साथ कंपेयर नहीं करते। दिस पर्सन टू मच रेस्पेक्ट यू। ये एम्प्रेस की एनर्जी है। ये जो भी आपके क्रश हैं, ये बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट आपको करते हैं, और ये सोच रहा है, सोच रही है कि आप मतलब बियॉन्ड द इमेजिनेशन हो। आपके अंदर वो सारे क्वालिटीज़ हैं। यू आर जस्ट सेइंग दैट एक्सेप्शनल, ठीक है। सबसे अलग, सबसे जुदा, एंड समथिंग इज वेरी, सबसे ऊपर, ठीक है, वो भी हो सकता है। और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, अपने आप को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। जैसे कि इनको लगता है कि ये हमेशा आपको देखते हैं कुछ नया वर्जन में, कुछ नया रूप में। एवरी टाइम यू चेंजिंग योर सेल्फ। आप, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अप टू डेट रहते हो, मतलब आप ना हर चीज़, हर फैशन, हर ट्रेंड, हर चीज़, हर लुक को एक बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब, मतलब एक अमेजिंग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हो। यू आर लुकिंग सो ब्राइट, और सो कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप ना अपने आप को उस अंदाज में ढाल देते हो। लोगों को शायद बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ करना पसंद नहीं होता है, बट आपको ना एवरी टाइम यू वांट टू डू समथिंग न्यू थिंग्स, ओके। हो सकता है कुछ लोगों को घूमने का बहुत शौक होता है, कुछ लोगों को लिखने का होता है, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, समथिंग एक्टिविटीज़। देखो, आप अपनी लाइफ में ना तब तक डिप्रेशन में नहीं आते हो अगर आपकी कोई हॉबीज़ नहीं होगा तो। मतलब आपकी अगर हॉबीज़ हैं तो यू आर नॉट गोइंग इन डिप्रेशन एट ऑल, क्योंकि आप अपने साथ एंजॉय करोगे। समथिंग इज दैट एनर्जी। आप ना बहुत ज़्यादा खुश रहते हो जब आप अपने आप को टाइम दे के समथिंग कैरी करते हो। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो सेल्फ ड्राइव करना। हो सकता है कि आप ड्राइविंग पे निकल जाते हो, चाहे आपका बाइक हो, आपका स्कूटर हो, या तो आपका खुद का कार हो, या तो कुछ भी हो, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास बोट हो, तो आप बोट, कुछ ना कुछ आप बहुत समथिंग, आप यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंटली, एंड वो चीज़ ना इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। इनको ऐसा लगता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा अच्छी हॉर्स राइडिंग भी करते हो, तो हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा पसंद है,
ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है जो कि इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपके बारे में जानना, मतलब दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस। हो सकता है आपकी प्रोफाइल इनके पास है, या तो इन्होंने कहीं पर से आपको नोटिस किया है, आपका इंस्टाग्राम या तो आपकी सोशल साइट में इन्होंने कहीं ना कहीं आपको देखा है। एंड शायद अगर आप कोई रील बनाते हो, कोई स्पेसिफिक क्रिएटिविटी वर्क करते हो, दिस पर्सन इज़ एडमायरिंग योर वर्क। आपके वर्क को बहुत पसंद करता है या करती है। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है शायद हो सकता है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, यानी हो सकता है कि आप और कहीं जगह पे रहते हो और ये पर्सन और कहीं पर ये रहता है या रहती है। इनको एक चीज़ आपको देख के एक चीज़ आया इनके दिमाग में, सबसे पहला चैनल हुआ है, ये जो भी क्रश है आपके, ये इनको लगता है कि इन्होंने पहले भी आपको देखा है कहीं। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के पाथ क्रॉस किया है, यानी हो सकता है आप ट्रैवल के दौरान या किसी जगह से, या स्पेशली थ्रू द इंस्टाग्राम हो या थ्रू द पब्लिक प्रोफाइल्स हो, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, ये चीज़ है, हो सकता है कि इन्होंने आपको कहीं से जानते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि या तो इनके एक क्लिक कर रहा है इनके माइंड में समथिंग लाइक द पास्ट लाइफ कनेक्शन, क्योंकि आप एक फेमिलियर फेस हो, आपकी जो ऑरा है ना, काफ़ी फेमिलियर इनको लगता है। ये ना आपके बारे में इतने क्यूरियस हैं, लेकिन काफ़ी श्योर हैं आपको लेके, ठीक है। मतलब समथिंग अबाउट यू, दिस पर्सन टोटली मतलब श्योर है कि आप इनको किसी एक डिवाइन के तरह मतलब किसी डिवाइन गिफ्ट की तरह मिले हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस पर्सन, दैट्स वाई इनकी डेवलप हुआ है फीलिंग्स आपके लिए। एक आपका, सॉरी, आपका एक देखते हैं थीम का, लेते हैं क्या है थीम। ओह, फिनिक्स, ओके, दैट्स वाई हाउस दैट फॉर ए हैप्पीली एवर आफ्टर, द 9, द फिनिक्स की एनर्जी, यही तो मुझे लग रहा है, द फिनिक्स। ओके, सन। यहाँ पर मुझे लगता है कि आपने शायद, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पहले फेमस पर्सनालिटी रहे हो, या तो आपने अपने लाइफ में काफ़ी खुद की लाइफ में स्ट्रगल किया है, तो वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टैंड, जैसे फिनिक्स होता है ना, ख़त्म होने के बाद भी एक बर्ड, मरने के बाद यानी जलने के बाद भी वो दोबारा पैदा होता है एक बर्ड, उसको फिनिक्स बोलते हैं ना। दैट पावर यू जस्ट पोजेस्ड इन यू, और ये चीज़ ना इनको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है। आई थिंक हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हो, समथिंग, सम पावर, नेचर को आप कॉल कर सकते हो, आई डोंट नो, बट ये किसी के लिए आ रहा है। हो सकता है यू आर ए टैरो ट्रेडर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या तो आप कोई रिचुअल करते हो, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप कोई काफ़ी मिस्टिकल नॉलेज रखते हो, या तो आप एक आर्कियोलॉजिस्ट हो, हिस्ट्री के बारे में बहुत सारा रिसर्च करते हो, यू आर आर्ट मेकर समथिंग। कुछ लोग ना विज़न में कुछ देखते हैं और उसको आर्टिस्ट फॉर्म में डालते हैं। हो सकता है आप काफ़ी स्पिरिचुअल रिलीजियस के लिए आप काफ़ी स्टडी करते हो, या तो अपनी कोई भी रिलीजन से आप हो उसके बारे में आप कोई रिसर्च करते हो, या समथिंग लाइक दैट। ओके, यू आर पोजेसिंग दैट पावर, बहुत बड़ा पावर है। कॉन्फिडेंस, इट कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस, 23। इनको ऐसा लगता है कि इनके द स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, ओहो, बीच फायर, ओके। इनको इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत कुछ हुआ है, ठीक है। आप वो इंसान नहीं हो जिनको अंडर एस्टिमेट किया जाए, ठीक, ओके। ये आपकी क्रश समझता है या समझती है, इसी वजह से ये थोड़ा इंटिमिडेट है, ये आपसे बताना नहीं चाहता या चाहती है कि आप, मतलब ये पर्सन काफ़ी श्योर हैं, जो आपको पाना चाहेगा या तो आपको अपने लाइफ में लेना चाहेगा, वो 100% ऑनेस्ट होगा, तब ये चीज़ें काम करेंगी, अदरवाइज यू गना बर्न देम। ठीक है। आप उन्हें जला के राख करोगे, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा पावर है। ओके, हो सकता है आपने बहुत स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में, तो यही चीज़ आया है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको लगता है दिस पर्सन इज़ नॉट अ गुड, तो आप तुरंत अपनी एनर्जी को पूरा खींच लोगे एंड स्टॉप मतलब पूरी तरह से स्टॉप कर दोगे। आपके लिए वो पर्सन जस्ट लाइक ख़त्म, डेड एनर्जी, फिनिश एनर्जी, ओके। आप बिल्कुल उसको एंटरटेन नहीं करोगे, समथिंग लाइक दैट, दैट्स पर्सन नोज दैट, ओके। और ये चीज़ ना इनको घबराहट में डाल रहा है, मतलब
ये पर्सन डरते हैं आपसे या डरती है। हो सकता है कुछ लोग के लिए सेम एज हो। वी अक्षर हो सकता है, एस हो सकता है, सी अक्षर हो सकता है, टी हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, एल हो सकता है किसी का नाम, एन, हाँ, यू, और एक है ई, ई लेटर हो सकता है। ये सारे इनिशियल है, ठीक है। अगर इनिशियल नहीं मैच कर रहे तो सो डोंट वरी। एम भी हो सकता है, एम। ओके, व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग। द हाई प्रिस्टेस, मैंने कहा था कोई यहाँ पर टैरो ट्रेडर है या कोई टैरो एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो आपका भी वेलकम है। द स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी, द डेथ, मैंने क्या कहा था, दिस पर्सन इज वेरी मच इंटिमिडेट। ये मतलब आप ना काफ़ी पावरफुल इनको लगते हो। योर पावर सोर्स इज टू डिफरेंट। मुझे लगता है कि आपको ना बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा एंशिएंट ज्ञान है। हो सकता है आप अपनी एक्सपीरियंस से ये सब चीज़ें गेन किया है। अगर आपकी एज कुछ भी हो बट यू नो मैनी थिंग्स एंड मच थिंग्स, एंड जो भी है आपने बहुत चीज़ों के ऊपर ज्ञान रखा है। स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पर, तो हो सकता है कि ये एडमायर तो कर रहे हैं लेकिन इनको ऐसा लगता है इनको एक दूसरा पर्सनालिटी में टैप करना पड़ेगा जो आपको ये अप्रोच कर पाए, क्योंकि यहाँ पर डेथ है, ठीक है। तो इसीलिए ये जैसे बोलते हैं ना फूंक फूंक के कदम रखना, तो वो तरह का एनर्जी मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि आपके स्वभाव से ये थोड़ा बहुत परिचित है, ये जो भी क्रश है आपके। ओके, स्कॉर्पियन एनर्जी हो सकता है, लियो एनर्जी हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ठीक है। द 10 ऑफ सोर्ड्स, ये रिवर्स में आया है। तो ये अभी एंडिंग कुछ नहीं करना चाहते हैं, बस ये अपने आप को ना तैयार कर रहा है या कर रही है, समथिंग लाइक दैट। ओके, द नाइट ऑफ वंस, वेरी क्यूरियस है ये आपके बारे में। इनको ना आप एक पजल की तरह लगते हो, जैसे आप एक एनर्जी को महसूस कर सकते हो, जैसे कि कोई साइंटिस्ट अपने लैब में दिन रात रिसर्च करके कुछ आविष्कार कर ले, कुछ इन्वेंशन कर ले, उसके बाद जो फीलिंग्स आती है, जैसे कि कोई आर्कियोलॉजिस्ट या तो कोई चीज़ है जिसे कोई खजाना ढूंढ रहा है, समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस पर्सन इज लाइक दैट। देखिए ये टनल पे चल रहे हैं, अंधेरे टनल पे कुछ सर्च करने के लिए, और यही चीज़ आप हो, ठीक है। दिस पर्सन इज डूइंग दैट, लेटिंग अ फायर इन द टनल, और ये टनल पे जा रहे हैं आपको सर्च करने के लिए। द डे विल, ओ माई गॉड, अगर आपको बिना मतलब कि इनके ख्याल आते हैं तो आप सोच लो कि दिस पर्सन एक्चुअली ऑब्सेस्ड विथ यू, ये सच में है। और ये ज़्यादा ऑब्सेशन ऐसा है कि ये ऑब्सेस्ड इसलिए है, इनको ऐसा लगता है कि ये दिस पर्सन इज लव्स मी और नॉट लव्स मी, और जो ऐसे गुलाब के पत्ते जो तोड़ते नहीं हैं, शी लव्स मी, शी नॉट लव्स मी, या ही लव्स मी, ही नॉट लव्स मी, तो वही वाली यहाँ पर एनर्जी है। दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड, क्योंकि आपके थॉट्स इनके दिमाग में हमेशा ही रहते हैं। दिस पर्सन इज ऑल्सो लाइक दैट, कि आपकी जो एनर्जी है ना, जैसे कि बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, डेविल एनर्जी है ना, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये, उससे अपने आप को बाहर नहीं कर सकते, समथिंग लाइक दैट। अगर आपको ये पता है कि इस पर्सन को क्रश है और ये आपको पता है, तो आप दोनों के बीच में ये ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा हो चुका होगा, यानी समथिंग लाइक दैट। आप एक दूसरे के बारे में जानना ही चाहोगे, यानी पर्सन को पता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, ये चीज़ें हो रही हैं। ओके, कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये आपके बॉस हो, ठीक है, सीनियर हो सकते हैं, या तो आपके साथ काम करते हो, कोई सीनियर पर्सन है। द हर्मिट, वाओ, अब तक तो ये इन्होंने नहीं बताया है। द हर्मिट तो लगता है क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में सिर्फ दूर दूर से देखना हो रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने किसी को कन्फेशन नहीं किया है। यहाँ पर जानते हो सारे मेजर अरकाना आया है, तो यहाँ पर जो मैं आपको साइन बता रही हूँ ना, एस्ट्रोलॉजी साइन हमारा, मून साइन हो या सन साइन हो, लेकिन ये एक्चुअली होंगे, क्योंकि यहाँ पर कैंसर है, लियो है, कैप्रिकॉर्न है, स्कॉर्पियन है, एंड ऑल्सो द विर्गो है, तो ठीक है। तो अब इस साइन को अब चेकआउट कर लेना, ये पक्के होंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स, या बट ये जो भी है स्टैंड लेने के लिए तैयार है। ओके, व्हाट्स योर ओरेकल कार्ड सेइंग टू मी, देखते हैं। विल यू फॉरगिव मी, ये किस बात के लिए है, आई डोंट नो। हो सकता है आप दोनों किसी और बात के लिए आर्ग्यूमेंट कर चुके हो ऑलरेडी। ओके, क्रश के बारे में बाद में आया होगा, लेकिन पहले आप दोनों के बीच में किसी बात के लिए आर्ग्यूमेंट हो चुका है। 34 यहाँ पर है, ठीक है।
हाँ, गुड कर्मा गुड वाइब्स, जो कि ये क्रश आपको बताना चाहते हैं, आप एक गिफ्ट हो। 26 नंबर है, किसी का एज हो सकता है। द गॉड्स मर्सी, ये तो मैंने पहले भी कहा था। ये आपको एक एंजल की तरह ही समझता है या समझती है, जो आप इनके लाइफ में लैंड किए हो। आई विश यू कुड रीड फॉर मी, ये आपसे कुछ शायद अपनी कोई लिखावट आपसे पढ़ाना चाहते हैं, यानी हो सकता है इनके पास कोई डायरी हो, कोई लिखना है, कुछ है इनके पास, या तो आपके बारे में ये कुछ लिखते हैं। कुछ स्पेशल थॉट है जो आपको बहुत ज़्यादा इनके करीब ले आएगा। ये मुझे लगता है ये आपको ना मतलब बहुत ज़्यादा एडमायर करता है ये पर्सन। ओके, किस में, ओह माय गॉड, मैं यही चीज़ आपके लिए सोच रही थी, क्योंकि ये पर्सन मुझे यही चैनल करा रहा था या करा रही थी। दिस पर्सन वांटेड किस फ्रॉम यू, दैट किस इज टू मच, क्या बोलते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा अडोरेबल एंड एडमायर किस है। ठीक है, दिस पर्सन वाना किस यू, ओके, हग यू। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। ओके, सो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड हाइप ज़रूर कीजिए। आपके लिए थोड़ा सा चांस देखते हैं, आपके लिए क्या चांस आ रहा है। ओके, द ड्रैगन फ्लाई, मैंने कहा था डिस्टेंस हो सकता है, शायद ये पर्सन अभी किसी डिस्टेंस लैंड में रह रहे हैं, ये डिस्टेंस में है। एक मग है, आई थिंक इट्स बियर या कुछ है, आई डोंट नो, शायद किसी को इंटरेस्टेड है। और ये है एंजल, एंजल आर वॉचिंग यू। द फिश है, यहाँ पर अबंडेंट वाली कोई एनर्जी है, यानी हो सकता है कि आपको कुछ गेन हो इन फ्यूचर। लाइक कमेंट शेयर एंड हाइप ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ अच्छे कमेंट्स ज़रूर बताइए, मतलब जो भी कमेंट्स है आपके लाइफ में, जो भी हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, जैसे आप पहले कर रहे हो कमेंट्स, वो सब करना ताकि मुझे पता चले। लव यू गाइस, लव यू ऑल, नमस्ते।